मूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित अव्यक्त रूप में संत सद्गुरु केवल पाद पद्मों में कोटि सह नमन। सम्माननीय समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, संसार में लोग दो तरह की स्थिति में रहते हैं। एक तो सब मिलजुल करके रहते हैं और कोई कोई अकेले रहते हैं। किन्हीं को योग पसंद है और किन्हीं को वियोग पसंद नहीं है। सब कोई चाहते हैं कि हम मिलकर के रहें, योग होकर के रहें। वियोग में दुख होता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब तक लोगों के अंदर में एकता बनी रहती है तब तक वह व्यक्ति बड़ा से बड़ा काम कर लेता है। भगवान शिव योगेश्वर हैं और योग के प्रवर्तक भी हैं। योगियों में अग्रगण्य होने के कारण उन्होंने कई बातें कही। कुंभक के समान संसार में बल नहीं होता है। तो कुंभक है क्या?
कुंभक का मतलब होता है रोकना। जो अपने आप को रोक लेता है, कोई साधक श्वास को रोक लेता है, खैचरी एक मुद्रा है। संतों ने कहा कि ये सब करने से लोगों को लाभ तो है, लेकिन सभी प्रकार का लाभ हो उसके लिए क्या करना चाहिए। भगवान शिव ने 5 चक्र का जिक्र किया है। पांचों चक्रों के अलग अलग फल बताए हैं। पांचों चक्रों के अलग अलग गुण भी है, लेकिन सभी चक्रों का फल एक चक्र में मिल जाए उसका नाम है आज्ञा चक्र। शरीर में कई चक्र हैं, जिसमें से 5 चक्र तो सब कोई जानते हैं। पहला है मूलाधार चक्र, जिसको गुदा चक्र भी कहते हैं। मूलाधार चक्र से प्रारंभ करता है साधना हठ योगी लोग। सबसे नहीं होता ये, और ये अकेले करने का है भी नहीं। इसके लिए कुशल जानकार होना चाहिए, साथ ही साथ जिनके संग बैठ करके करें वो भी अच्छा जानकार होना चाहिए। यह हठ योग सबके करने योग्य नहीं होता, लेकिन इसका परिणाम क्या है। कहा जब साधक गुदा चक्र से प्रारंभ करता है साधना, तो स्थिति यह बनती है कि उस पर अधिकार होते ही मिट्टी तत्व पर अधिकार हो जाता है। अब वो साधक को अगर मिट्टी के अंदर कोई दफना भी दे तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो मरेगा नहीं। जैसे गोरखनाथ जी महाराज के एक गुरु भाई गोरखनाथ जी महाराज के जो गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज, उनके गुरु भाई थे जलंधरनाथ जी महाराज। जलंधरनाथ जी महाराज का शिष्य था गैनीनाथ जी महाराज, और मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज का शिष्य था गोरखनाथ जी महाराज। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज चले गए थे त्रियाराज। वहाँ केवल स्त्री ही जाती थी, पुरुष को जाना वर्जित था। कथा लंबी है, संक्षेप में केवल कह रहा हूँ। हनुमान जी के कहने पर मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज वहाँ गए।
और बहुत दिन तक रह गए। अब इधर क्या होता है, तो जलंधर नाथ जी महाराज गोपी चंद के राज गए। गोपी चंद के राज में जब गए तो गोपी चंद की माँ ने दीक्षा ली, भजन ध्यान करने लग गई। तो उनके मन में हुआ कि मैं अपने पुत्र को भी योग की क्रिया दिलवाऊंगी, योगी बनाऊंगी। गोपी चंद को 16 पटरानी अर्थात 16 रानी थी। एक रानी ने सुन लिया, परिणाम ये हुआ केवल कन्या ही कन्या, कोई राजकुमार का जन्म नहीं हुआ था, राजकुमारी केवल। पड़ गए सोच में कि अगर मान लिया जाए गोपी चंद को अगर गोपी चंद को अगर योगी बना दिया जाएगा फिर हम लोगों का काम कैसे चलेगा। तो गोपी चंद को एकांत में बुला करके कहती है, इस राज्य में एक योगी बाबा आए हैं, उनके यहाँ आपकी माता जी जाती है, हमें ठीक लगता नहीं है, आप देख लीजिए। परिणाम ये हुआ कि माता जी को तो कुछ गोपीचंद बोले नहीं, लेकिन जलंधर नाथ जी महाराज को मिट्टी के भीतर बहुत गड्ढा करके उसके ऊपर घोड़े का लीद डाल करके ऊपर से मिट्टी भर करके छोड़ दी। बरसों तक पड़ा रहा। संजोग ये हुआ कि गोरखनाथ जी महाराज अपने गुरु को खोजने के लिए चले, उधर गैनीनाथ जी महाराज भी अपने गुरु को खोजने चले। दोनों की मुलाकात हो गई। जब दोनों की मुलाकात हो गई तो जिस जगह गैनीनाथ जी महाराज बैठे हुए थे उस जगह आम का वृक्ष था। गोरखनाथ जी महाराज पहुँचे तो पका पका आम ला के दिया, कुछ खाया और कुछ बच गया। तो गैनीनाथ जी महाराज कहते कि महाराज ये बच गया फल बर्बाद हो जाएगा, खाया जाए। क्यों बर्बाद होगा? गोरखनाथ जी महाराज ने इशारा किया, जिस डाल से टूटा था उस डाल में जाकर के लग गया। इस दृश्य को देख कर गैनीनाथ जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए। लेकिन परिणाम ये हुआ, कहा कि गुरु भाई किधर जा रहे हो? कहा कि मैं अपने गुरु को खोजने जा रहा हूँ। कहा आपका गुरु त्रियाराज में है। तो गोपी चंद
कि राज्य में जलंधर नाथ जी महाराज है, ये गोरखनाथ जी महाराज ने कहा। दोनों चल पड़े। गैनीनाथ जी महाराज जब गए तो कहा मैनावती से कि देखो, तुम्हारे राज्य में हमारे गुरुदेव हैं। मैनावती कहती है कि हमारे राज्य में हमें को पता नहीं। कब पूछो गोपीचंद से। गोपीचंद से जब पूछा गया तो गोपीचंद चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। तो मैनावती पूछती है कि बोलते क्यों नहीं हो, क्या बात है बताओ। कहा माँ, मैंने जलंधर नाथ जी महाराज को मिट्टी के अंदर में गाड़ दिया है। गैनीनाथ जी महाराज कहते हो मरा हुआ नहीं है, जिंदा है, लेकिन गोपी चंद को निकालने के लिए कुदाली चलानी पड़ेगी। कुदाली जब चलाने लग गए तो कुदाली की जो आवाज़ वहाँ तक पहुँचती थी तो वहीं से वो बोलते थे। कौन? तो बाहर आवाज़ आती, जो ही बाहर आवाज़ आती तो परिणाम ये होता, नाम लेते श्रापित कर देते थे। तो उस जगह पर पुतला रख देते तो वो जल जाता था। 5 धातुओं का पुतला बनाया था, 5 जल गया। अंत में कहता है कि मैं खुद बाहर आता हूँ। खुद जब बाहर आए तो देखते हैं गैनीनाथ जी महाराज। खा के वत्स तुम यहाँ आ गए हो। खा गुरुदेव, आपको खोजते खोजते मैं यहाँ आ गया, मुझे आपके बिना मन नहीं लग रहा था। तो सामने में गोरखनाथ जी महाराज की माँ थी, गोपीनाथ जी महाराज की माँ थी। परिणाम ये हुआ, गोपीनाथ जी महाराज गोपीचंद को कहते हैं कि माफ़ कर दिया जाए। क्या तुम कह रहे हो तो मैं माफ़ करता, लेकिन माफ़ करने योग्य नहीं है ये व्यक्ति। अंत में गोपीचंद को दीक्षा दिया गया, फिर वो योगी बने। जो कथा आप लोगों को मालूम होगा आगे की। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि इतना शक्ति होते हुए भी भीतर का क्रोध समाप्त नहीं हुआ। मिट्टी में गड़े रहने के बावजूद भी क्रोध नहीं गया। इसीलिए एक चक्र पर अधिकार करने पर भी क्रोध जाता नहीं है। भूख खत्म हो जाएगी, भूख पर अधिकार कर लेंगे, मिट्टी पर अधिकार कर लेंगे, लेकिन क्रोध खत्म नहीं होगा, काम खत्म नहीं होगा, लोभ खत्म नहीं होगा। दूसरा चक्र है आपका स्वादिष्ठान, जिसे बोलते हैं लिंग चक्र। लिंग चक्र पर जब साधना करता है साधक तो जल तत्व पर अधिकार करता है। वो साधक अब जल में नहीं डूबेगा। आप वहीं बैठिए, उठ बैठ करते हैं, आप वहीं बैठिए, उठ बैठ करते हैं। फोन बंद करिए, न था बैठे रहिए एक जगह। तो जल तत्व पर अधिकार उनका हो जाता है, वो जल में डूबेगा नहीं हो। जैसे लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज जल पर खड़ाऊ पहन करके चल देते थे। अथाह जल है, उस पर खड़ाऊ पहन करके चल पड़ते थे, डूबते नहीं थे।
लेकिन संत महात्मा गण कहते कि इससे आत्म कल्याण होता है, सो बात नहीं है। उससे ऊपर उठता है नाभि चक्र है, उसको मणिपुर भी कहते हैं। उस चक्र पर साधना करता है साधक, अग्नि तत्व पर अधिकार कर लेता है। आग में उसको डुबा दीजिए, आग से स्नान करा दीजिए, वो नहीं जलेगा। देखा है मैंने, आग से स्नान करता था, कुछ नहीं होता था। इतना आग में बैठ जाता था, एक धोती का तिनका तक न जलता था। चौथा है आपका हृदय चक्र और पांचवा है कंठ चक्र। इन सभी चक्रों का फल प्राप्त होता आज्ञा चक्र में। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि आज्ञा चक्र में जो ठहरता है उन्हें मोक्ष का रास्ता मिलता है, मोक्ष का द्वार की प्राप्ति होती है। वहाँ से चलते हैं साधक मोक्ष के तरफ। और बहुत बड़ा हठ योगी रहेगा तो उसका चाल कहाँ तक है, तो कहा सहस्रदल कमल तक। उसके आगे उस हठ योगी को राजयोग में आना ही पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर साधना करना हो तो आज्ञा चक्र से प्रारंभ करिए। गुरुदेव कहते हैं मन तुम वसो तीसरो नैना, महतः से चल दीजियो रे। वहाँ से चलने का है। संत कबीर साहब कहते हैं इस तन में मन कहाँ वसे, निकस जाए कहीं ठौर, गुरुगम है तो परख ले ना तो कर गुरु और। इस शरीर में मन कहाँ रहता है, कहाँ रहता है? इस शरीर में मन कहाँ है? कोई बोलिए साधक। हाँ, तो इस तन में मन रहता है का? तो कबीर साहब कहते हैं नैनो माही मन वसे, निकस जाए नो ठौर, गुरुगम तो पाया सब संतन सिरमोर। जो गुरु के आदेश पर चलता है उन्हें प्राप्त होता है। उपनिषदकार ने कहा कि जीवात्मा कहाँ रहती है, तो उपनिषदकार कहते हैं कि बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में जीवात्मा है और सूक्ष्म रूप से विराजमान है। और बिंदु का दर्शन ही नहीं करेंगे तो मोक्ष का कहाँ से द्वार मिलेगा? इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो साधक बिंदु को देखता है वो मोक्ष के द्वार को देखता है, उनको सुख लगता है। और जो बिंदु को नहीं देख पाया उन्हें मोक्ष का द्वार का पता नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी कर ले। वो सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ कर ले, वाजपेयी यज्ञ कर ले, या कोई भी व्रत इत्यादि कर ले, मोक्ष का द्वार का पता नहीं चलेगा। क्यों? कि मोक्ष का द्वार का पता तभी चलता है जब बिंदु का उदय होता है। और जिन्हें मोक्ष का द्वार का पता नहीं तो कहाँ जाएगा वो? यज्ञ किए स्वर्ग जाएंगे आप? और स्वर्ग की स्थिति कैसी है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सातो स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव अमित बिलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही, शांति स्वरूप एक स्थिर हुई, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कई संत बखानो। सारे विलासता पूर्ण जिंदगी है,
सातों स्वर्ग में क्या है? विषय तो है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यही पंच विषय हैं। चाहे ब्रह्मलोक हो, ब्रह्मा जी का लोक, या शिवलोक हो, या विष्णु जी का लोक हो, या इंद्रलोक ही क्यों नहीं हो, जितने लोक लोकांतर होते हैं सब में विषय है। और वह विषय है, गोस्वामी जी महाराज विषय के संबंध में कहते हैं, पांच ही पांच परस रस गंध शब्द और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पड़ो भवकूप। संसार में पढ़ना पड़ेगा आपको। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि संसार से ऊपर उठना हो तो विषय से अपने आप को ऊपर उठाइए। कैसे उठाएंगे? विषय भोगने वाले कितने इंद्रियां हैं? रूप आँख देखती है, शब्द कान सुनता है, रस जिह्वा लेने का काम करती है, नाक गंध लेता है। यही तो पंच विषय है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, त्वचा स्पर्श। संतों ने कहा ये पांच विषय सब जगह है, और इसी पंच विषय का पसार भी है। इसी में लोग मस्त रहते हैं। कोई रूप के पीछे भागता है, कोई शब्द के पीछे भागता है लेकिन ज़रूर कोई रूप का दीवाना होता है, कोई सुनने का दीवाना होता है। संत महात्मागण कहते कोई स्पर्श का दीवाना होता है, कोई व्यक्ति सुगंध का बड़े दीवाना होता है। देखिएगा सुगंध सेंट छिटते रहता है, वो उसको अच्छा लगता है। संत महात्मागण कहते इन विषयों में रहकर कोई सुखी नहीं हो सकता, चाहे कोई क्यों नहीं हो। सबको इन पंच विषयों में भय लगा रहता है, डर बना रहता है, निर्भय नहीं हो सकता। जब तक इन पंच विषयों से ऊपर नहीं उठेगा तब तक भय मुक्त नहीं होगा वो, चाहे कोई क्यों नहीं रहे। सबको डर है, इंद्र को डर है कि मेरा इंद्रासन नहीं चला जाए, शिव जी को डर हो गया मरने का। कहेंगे कैसे? भस्मासुर को वरदान दिया, जिसके सर पर हाथ रखोगे वह व्यक्ति जल करके राख हो जाएगा। भस्मासुर ने सोचा कि इतना सुंदर इनकी स्त्री है, मेरी हो जाए तो किसी और पर हाथ देने से अच्छा एक क्लिनिक पर आजमा लिया जाए। अब उनके तरफ जब बढ़े तो भगवान शिव को भागना पड़ गया। डर है कि नहीं है? संत महात्मागण कहते हैं कि पंच विषय में रहेंगे डर लगा रहेगा। मधु कैटव के डर से भगवान विष्णु ने वैकुंठ छोड़ दिया, और मधु कैटव के डर से ब्रह्मा जी वैकुंठ छोड़ करके भाग गए। भैया निवेदन करता हूँ कि इस तरह मत करिए। क्यों न मानने को तैयार होते हैं? साइलेंट कर दिए मोबाइल। भाग गए। कारण यह कि पंच विषय है, और जहाँ तक पंच विषय रहेगा वहाँ तक डर लगा रहेगा, निर्भय नहीं हो सकता। और निर्भय होने के लिए कौन सहयोग करना पड़ेगा? तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बाज हूँ बाजा सिंजय बाजा निर्भव पद पाई। जब आप योग करेंगे अपने अंदर में वह बाजा जिसको हम परमपिता परमात्मा के शब्द कहते हैं, उसको सुनेंगे तब निर्भय होंगे, उसके पहले संभव नहीं है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि निर्भय बनने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा।
इस संसार में मंसूर एक बड़े अच्छे सूफी संत हुए, उन्होंने दिखा दिया। वो अपने आप को अनल हक कहते थे। अनल हक का मतलब होता है कि मैं ही खुदा हूँ। संस्कृत भाषा में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब जब वो अनल हक कहते थे कि मैं ही खुदा हूँ, तो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करता था। इस्लाम धर्म में कोई कह दे कि मैं ही खुदा हूँ तो उसको उसका खैर नहीं है, उसको जान से मार देगा। मंसूर चौराहे पर जाकर कहता था मैं ही खुदा हूँ। परिणाम ये हुआ, करता तो क्या करता अब बेचारा। मौलवी ने सुना और जाकर शिकायत की कि राजन जानते हैं बादशाह सलामत ये अपने आप को खुदा कहता है। बुला के लाया, कहा क्या तुम अपने आप को खुदा कहते हो? कहा हाँ मैं अपने आप खुदा कहता हूँ, मैं ही खुदा हूँ। कहा इसका दोनों हाथ काट दो। दोनों हाथ काट दिया, तब भी अपने आप कह रहा है कि मैं ही खुदा हूँ। निर्भय है, भय नहीं है। कहा इसकी जीवा काट लो। कहा बादशाह रुक जाओ। कहे परवरदिगार आलम इस नैदानों को माफ करना, इन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरी जिह्वा कटवा रहे हैं। लेकिन राजन सुनो, खूंद के एक एक बूंद यही शब्द बोलेगा कि मैं ही खुदा हूँ। और परिणाम ये हुआ, जब जिह्वा काटी गई, जबान जब काट लिया गया, जैसे जुबान काटने पर उसके जब खून गिरने लग गया, खून जब गिरने लग गया तो उस खून से ही आवाज़ निकलता था मैं ही खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ। जब उस तत्व को आप जानेंगे तब निर्भय होंगे। किसी लोक में जाकर के आप निर्भय नहीं हो सकते। संत महात्मा गण कहते इसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। किसी देवताओं को प्रकट कर लीजिएगा तब भी आप निर्भय नहीं हो सकते। संत महात्मा गण कहते हैं कि निर्भय केवल आप तभी हो सकते, भय से मुक्त तभी हो सकते जब आप उस परमपिता परमात्मा की आवाज़ सुनते हैं। जैसे कोई बच्चा है, जब माँ के गोद में चला जाता है तो बच्चा भय मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से हम तमाम जीव उस ब्रह्म के संतान हैं, उस परमपिता परमात्मा के संतान हैं। उसके गोद में जाते ही आप भय मुक्त होंगे, उसके पहले संभव नहीं है। कोई लोकांतर में जाकर आप भय मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भय मुक्त होना है तो आपको ध्यान करके उस ब्रह्म के शब्द को सुन। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का धरो सहारा। जो इसका सहारा पकड़ लेता है वो एक दिन भय मुक्त हो जाता है। ये है योग। इस योग को सब कोई कर सकता है, बच्चा जवान बूढ़ा कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति पंथ संप्रदाय के लोग कर सकते हैं। संतों ने कहा कि इस क्रिया को करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रास्ता कहीं बाहर नहीं है। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता है सरग में दिलबर पे जाने के लिए। उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता कहीं बाहर नहीं है। बाहर भटकने वाला भटकते रहा। इसलिए संतों ने कहा थोड़ा सा कम कीजिए, सिटी मार रही है। बाहर भटकने वाला व्यक्ति कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो पाया। हल्का सा
इसीलिए कोशिश कीजिए कि भय मुक्त होने के लिए ध्यान कीजिए। और आप लोग कभी कभी देखता हूँ तो लगता ये है कि बहुत सारे देवताओं के रख करके भय मुक्त हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, नहीं हो सकते। जब कभी भय मुक्त होंगे तो अंतर के अंतिमता में पहुंच करके, उसके पहले संभव नहीं है। हम लोग मन से आराधना करते हैं जी। गुरुदेव कहते हैं कि मन पता पाता नहीं, मन को पता ही नहीं है। और जब मन को पता नहीं है और मन से पता लगाना चाहेंगे तो कभी कर पाएंगे आप? अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, मन को पता नहीं है और मन से चाह रहे हैं। मन को पता नहीं है, बुद्धि उसके विषय में तर्क वितर्क नहीं कर सकती। तो जब ऐसी स्थिति में हैं तो मन से क्यों दिमाग लगाना है? लेकिन प्रारंभिक क्रिया है तो मन से कुछ न कुछ करना पड़ेगा आपको जीवन में। इसके लिए उपाय क्या करना होगा? संत महात्मा ग्रंथ, इसके लिए हम आपको ये ख्याल करना होगा कि मन हमारे संग जब तक रहेंगे, याद रखिएगा, तब तक दुख बना रहेगा। मन के कारण हम लोग दुखी होते हैं। आज जितने लोग बंधे हुए हैं, किसके कारण से? मन के कारण बंधे हुए हैं। किसी ने आपको बांधा नहीं है, किसी ने बांध करके आपको नहीं रखा है, आप स्वयं बंधे हुए हैं और मन के कारण बंधे हुए हैं। मन के बंधन से मुक्त हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहा मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मन के बंधन से बंधन है, मन के छुटकारा से बंधन मुक्त हैं आप और मोक्ष की प्राप्ति है। इसीलिए संत महात्मा थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। नेहा विकर्मणा स्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम धर्मस्य त्रयतो महतो भयात। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहिएगा तो एक न एक दिन भय से मुक्त हो जाइएगा। एक दिन आप मोक्ष को प्राप्त कर लीजिएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास क्या, एक गाने का अभ्यास, थोड़ा थोड़ा गाने का अभ्यास करेंगे तो संगीतकार कहलाएंगे। तब नासाग्र में अपनी दृष्टि को रोज रखने का प्रयास कीजिए। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि नयन नासाग्र अग्र है, तहाँ ब्रह्म का वास। अविनाशी विनशय नहीं होत ज्योति सहजे प्रकाश। कौश अग्र अर्थात नयन नासाग्र अग्र में ब्रह्म का वास है। वहाँ से आप चलेंगे तब आपका जीवन सार्थक होगा, अन्यथा संभव नहीं है। रास्ता कैसा? तो धीरज। लालदास जी महाराज कहते हैं कि राह गई बड़ी झीनी साधु नयन नगर से। रास्ता बड़ी बारीक है, महीन है। चाहेंगे कि मोटे कार्य कर लें तो संभव नहीं है, इसलिए मोटे मोटे की तरफ भागते हैं। कहीं यज्ञ हो जाए, कहीं देवताओं का दर्शन हो जाए, कुछ मूर्ति पूजा हो जाए, उसमें मन लगता है लोगों को। लेकिन महीन काम करने वाला महीन दिमाग वाला ही कर सकता, दूसरा कोई नहीं। कोई बुद्धिमान ये काम करता है, सदैव याद रखिएगा। कोई विद्वानों का ये मत है, अनपढ़ और गंवारों का मत ये नहीं है। मतलब समझ रहे मेरी भाषा? कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि कोई विद्वान करता है ये काम। वो पढ़ लिख लिया तो विद्वान हो गया, सो बात नहीं है। संत महात्मा गण कहते, कबीर साहब परम ज्ञानी थे, उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया। मोटे मोटे कार्य करने वाले को विद्वान नहीं कहा जाता।
ये महीन कार्य करने वाला कौन होगा? कोई संतों का संतान ही होगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं संतों का संतान को ये दीक्षा मिलता है संत मत का। इसीलिए गुरुदेव ने कहा संत मता विनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। उद्धार चाहते हैं तो संतों का संतान बनिए। और संत ने क्या किया है? संत ने अपना रास्ता बताया और उस रास्ते पर चल करके उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया, परमात्मा बन गए। उस रास्ते पर चलना होगा, बाहर का रास्ता नहीं है। विद्वानों का मत बाहर का रास्ता नहीं है, याद रखिएगा। ऊंचे संस्कार वाले का बाहर का मत नहीं है। निम्न संस्कार वाले व्यक्ति बाहर बार भटकता है, इसको याद रखिएगा सब दिन। कोई नहीं कहा होगा, कह करके जाऊंगा कल। निम्न संस्कार वाला यहाँ वहाँ भटकता है और ऊंचे संस्कार वाला बैठ करके साधना करके अंदर में चलता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। क्या होगा उस पथ पर चलेंगे तो कहा चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़भागी सुनते सुनत लखत सुख, लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते, परमात्मा मिल जाएंगे। ये ऊंचे संस्कार वाले संत मत में आते हैं। पूंजीपतियों का मत है ये। देव तीर्थ स्वामी जी महाराज कहते हैं कमजोर और कायरों का मत नहीं है ये गरीब का मत नहीं है। कोई कोई बोलते हैं कि गरीब हैं संत मत में, कोई गरीब वाला नहीं आता। कौन आता है? तो जिनके पुण्य रूपी पूंजी अथाह रहता है वही संत मत में आता है। इसलिए कहा जब तप करके स्वर्ग कमाया ये तो काम मजदूरों का। ये मजदूरी करने वाला संत मत का ज्ञान नहीं है। संत मत का ज्ञान है सहनसा बनने वाला। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं असहनसा को क्या है? चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनसा। वो मत है ये संत मत। कुछ साधारण नहीं है ये, कायर और कुरों का मत नहीं है। इसलिए इसमें आना साधारण बात नहीं है। कैसी रास्ता है? रास्ता किस तरह का है? तो उपनिषदकार कहते उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त ब्राणी बोधत, छुरस्व धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम, पत अस्तत कवियो बदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोग उठो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप में जाओ। ये मार्ग कैसा है? का छुरस्व धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम, पत अस्तत कवियो बदंती। छुरे की धार पर चलना और अंदर में चलना दोनों बराबर है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते खिन्न हूँ तीखी, बाल हूँ नीकी, ए तू मार्ग जाना। का बहुत बारीक है और बारीक रास्ता है तो आप कैसे बनेंगे? मोटे से काम चलेगा? आपको ही बारीक बनना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान भजन करने का चेष्टा और प्रयत्न कीजिए। मन भागेगा बाहर बाहर, और मन को बाहर बाहर भगाने वाला व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं कहलाता है। इसलिए अंतर्मुख होने के लिए कह रहे हैं। योग अंतर्मुख करता है। और वियोग में बाहर बाहर दौड़ता है, भटकता है। इसलिए योगी बनिए। किसको योगी कहते हैं? गुरु नानक देव जी महाराज से पूछे किनको योगी कहते? उन्होंने कहा
एक दृष्ट करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। योग करने वाला ही जोगी कहलाता है, अर्थात योग करने वाला ही योगी कहलाता है। एक दृष्ट करी मतलब यह कि दोनों दृष्टि की धारों को जब जोड़ने की कला से आप जोड़ते हैं तो योगी कहलाते हैं। क्या परिणाम होगा? परिणाम ये होगा कि जैसे दोनों दृष्टि धारें जुटेगी, जुटते ही आपके अंदर प्रकाश का उदय होगा, और वो ब्रह्म प्रकाश है। और ब्रह्म प्रकाश में जो अपने आप ठहराता है तो ब्रह्मनाद की प्राप्ति होती है। इसीलिए सूरदास जी महाराज ने कहा कि नयन नासाग्र अग्र तहाँ ब्रह्म का वास, वहाँ ब्रह्म का वास है। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे दृष्टि की धारा टिकती है, एक बिंदु का उदय होता है, तो उस बिंदु में होता क्या है? तो उन्होंने कहा बिंदु में तहा नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। कौन देखेगा भाई? सब कोई नहीं देख सकता। का तब कहा देखने वाला होता है केवल को दृष्टिवान ही। इसलिए गुरुदेव कहते खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, निष्दिन सुरत अदर पर कर कर अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। अपने अंदर में एक तारा दिखेगा, भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हूँ, धूर शब्द मिल जाता है, उस परमपिता परमात्मा का शब्द मिलता है। इसलिए संतों ने कहा उस रास्ते पर चलिए। वो रास्ता बड़ा ही मार्मिक है और बड़ा महीन है। तो उस रास्ते पर चलेगा वो व्यक्ति कैसा होगा? जो उस रास्ते पर चलेगा उनका जीवन संवर जाएगा। वो व्यक्ति जिन्होंने अपने अंदर में प्रकाश को देखा, तो याद रखिएगा प्रकाश को देखने वाला व्यक्ति जागृत और जिंदा देवता कहलाता है। इसीलिए आपके प्रत्येक अंग अंग में देवतागण बैठे हैं। गुदा चक्र में यम और गणेश हैं, लिंग चक्र में ब्रह्मा जी हैं, नाभि चक्र में भगवान विष्णु है, हृदय में शिव हैं, कंठ में सरस्वती है, बाएं आँख में चंद्रमा है, दाएं आँख में सूर्य है, नाक में अश्विनी कुमार हैं, हाथ में इंद्र हैं, पैर में 52 हैं। प्रत्येक रोम रोम में देवतागण विराजे हैं। मन में चंद्रमा का भी वास है। संत महात्मा गणों ने कहा इसलिए बाएं आंख में चंद्रमा, दाएं आंख में सूर्य, और आज्ञा चक्र में शिव और पार्वती दोनों विद्यमान है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक अंग में देवतागण विद्यमान है। कैसे देखेंगे? जैसे आज्ञा चक्र में आप ध्यान करेंगे, ध्यान करने क्रम में अपने आप को प्रकाश मंडल में ले जाएंगे, सब दिखेंगे। और जब तक प्रकाश मंडल में नहीं गए तब तक लगेगा कुछ नहीं दिख रहा है। आपका शरीर रत्नों का खजाना है, लेकिन समस्या ये है कि बाहर बाहर दौड़ धूप रहे हैं। आपका शरीर सुखों का खजाना है, और आप सुख दुख से परे भी हो सकते, दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए महर्षि रमन ने कहा हैप्पीनेस इज योर नेचर। आपका स्वभाव है सुख खोजते हैं। आप लोग प्रत्येक जगह देखते हैं सुख के लिए क्या करते हैं, खेती कर रहे हैं। बोरे में देख रहा था कि कुछ लोग खेत में कुछ बुआई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता नहीं, किस लिए कर रहे हैं बुआई? कि सुख से रहेंगे। और आपका स्वभाव है सुख खोजना।
आप दुख क्यों ना खोजते? कोई खोजते हैं दुख? सब कोई सुख ही सुख खोज रहे हैं। क्यों? सुख के घर से आए हैं, इसीलिए सुख खोज रहे हैं। कोई अशांति चाहते हैं? कोई अशांति नहीं चाहते हैं, सब कोई शांति चाहते हैं। कोई अपवित्रता चाहते हैं, गंदा जगह रहना, सबको पवित्रता ही चाहते हैं। कारण यह कि सभी पवित्र जगह से आए हैं, पवित्र स्थान से। परमात्मा परम पवित्र है, वहाँ से आए हैं। परमात्मा परम शांति है, वहाँ से आए हैं, इसलिए शांति खोज रहे हैं। परमात्मा सुख के सिंधु हैं, इसलिए आप सुख खोज रहे हैं। तो हम लोग को सुख कैसा मिल रहा है? इंद्रिय में सुख मिल रहा है, तो इसी में संतुष्ट हो चुके हैं। लेकिन आत्मीय सुख एक बार लगने पर कभी जाता नहीं। इंद्रियों का सुख कैसा? आया और गया। बहुत भूख लगी, खा लिए, कुछ देर तक भूख नहीं लगी, फिर भूख तो लगेगी कि नहीं लगेगी? प्यास लगी, पानी पी लिए, फिर तो प्यास लगेगी। तो क्षणिक सुख के पीछे हम लोग भागे फिर रहे हैं। और संसार की जितनी व्यवस्था है, याद रखिएगा, ये सारी व्यवस्था क्षणिक सुख के लिए है। लेकिन आत्मीय सुख की व्यवस्था केवल संत बताते हैं कि इस रास्ते पर चलोगे तो आत्मीय सुख एक बार ले कभी हटेगा नहीं, कभी नहीं दुख का मुख देखेंगे। इसलिए प्रयास प्रयत्न करना चाहिए हम लोगों को जीवन में कि हम अथाह सुख की तरफ चलें। और अथाह सुख की तरफ चलने के लिए संत महात्मागण कहते हैं कि इसके लिए हमें ध्यान करना होगा। और ध्यान में क्या और कुछ मिठाई उठा लगता है क्या? ध्यान में मिठाई नहीं लगता है। लेकिन किसी देवताओं के घर जाइएगा तो मिठाई लेकर जाइएगा, बिना मिठाई से काम चलेगा नहीं। कहीं कहीं तो दारू भी देता है देवताओं को, कि नहीं? आप लोगों के इलाका में देवता है कि नहीं ऐसा दारू पीने वाला कोई है? नहीं है? अब सोच के देखिए, सरकार दारू बंद देता कैसे पिएगा? कैसे से काम चलेगा? बंगाल में एक तारापीठ है, दारू चढ़ता है। बकरा तो चढ़ता है, ये दारू भी चढ़ता है। दारू से स्नान कराया जाता है उसको। बिचारी मनुष्य पिए तो पिए, देवता भी पीते हैं। संत महात्मागण कहते हैं इसलिए ये अंतर साधना करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए संत महात्मागणों के विचार को मान करके चलिएगा। यह लोक और परलोक दोनों सुख में होगा। यहाँ भी आनंद से रहिएगा और वहाँ भी आनंद से रहिएगा। इसलिए इस ज्ञान को जिन जिन लोगों ने सीखा है, इस पर थोड़ा समय दीजिए। जिस प्रकार से खेती करने के लिए समय देते हैं तो कुछ अन्न उपजता है, तो ठीक से सालों भर खाते हैं, ठीक से रहते हैं। उसी प्रकार से आगे बढ़िया बनाना है, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। अच्छी व्यवस्था के अंतर्गत रहना है तो समय देना पड़ेगा। चेहरे पे रौनकता चाहिए तो समय देना पड़ेगा। शांति चाहिए तो समय देना पड़ेगा। और आनंद चाहिए तो समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए काम होने वाला नहीं। इसलिए अभ्यास कीजिए रोज। तो विशेष ना कुछ कहते हुए 9 बज गया है, लोग घर द्वार भी जाना है, तो इतना ही कहूँगा कि समय का सदुपयोग करिए। और समय चला जाएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। यही समय है देने के। इसलिए क्या समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, तुरंत अपना काम कीजिए।
देर मत कीजिए, चला जाएगा तो फिर आने वाला नहीं है। ये आज का तिथि फिर आएगा क्या? क्या जाएगा फिर तो लौट करके? ये तिथि कभी आने वाला नहीं है। आज कौन तारीख है? 3 जुलाई 2026। फिर कभी आने वाला नहीं है। क्या आएगा? कभी नहीं लौटेगा। इसीलिए और आपका जो समय जा रहा है, क्षण क्षण जो आप घट रहे हैं, ये भी नहीं जाएगा, पता नहीं चलता है, रोज घटता है आदमी। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि नहीं घटते हैं, एक भी क्षण ऐसा नहीं जो आप नहीं घट रहे हैं, पता नहीं चलता है, रोज घट रहे हैं। रोज कहाँ जा रहे हैं? काल के मुख की तरफ बढ़ रहे हैं। और काल मुख से बचने का एक ही उपाय, काल मुख से निबुकी भागो, बचो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोइयो तो रोइयो पछताई रे। नहीं रोना पड़े इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये ध्यान के बल से बचने का प्रयास कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इसको अगर नहीं अपनाए तो संत कबीर कहते हैं कि कबीरा गर्व न कीजिए, काल गए कर केस। पकड़ा हुआ है केस आपका, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या प्रदेश, किसी को पता नहीं है। बचने का उपाय एक ही, ध्यान है। काल के मुख से बचना चाहते हैं, काल के द्वारा जो केस पकड़ा गया है उससे अगर छुटकारा चाहते हैं तो ध्यान कीजिएगा, तो छोड़ देगा बेचारा काल और परिणाम ये होगा कि आपको आज़ाद करेगा। नहीं तो छोड़ने वाला नहीं है वो। क्या कहाँ क्या करें कहना मुश्किल है। एक छोटा सा प्रसंग कर करके विराम देता हूँ। एक जमराज के दरवाजे पर एक वृक्ष था नीम का। उस नीम के वृक्ष पर एक कबूतरी रहती थी। जमराज कई दिन के बाद घूम फिर करके आया तो बड़े गौर से उस कबूतरी को देखने लग गया। अब कबूतरी थर थर काँपने लग गई कि जमराज देख रहा है। परिणाम ये हुआ कि जमराज चला गया। तब तक पक्षियों का राजा गरुड़ आ गया। कहा क्यों डर रही हो? कहा देखिए हमको जमराज बड़े गौर से देख रहे थे, पता नहीं क्या होगा। कहा तुम एक काम कर, मेरे पीठ पर बैठ, मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ जहाँ की जमराज जा भी नहीं पहुँचे, वहाँ जा भी नहीं सके। अब वो क्या करे, तो पीठ पर बैठा करके 7 समुद्र के पार ले गए। और 7 समुद्र के पार में जाकर एक पहाड़ था, उसमें एक गुफा था, उसमें जाकर उसको बंद कर दिया। एक पत्थर का पट्टा लगा के बंद करके चलाए। जमराज से पूछते हैं कि आप मेरी प्रजा कबूतरी क्यों देख रहे थे? कहा गरुड़ जी क्या बताऊं, उस छोटी सी कबूतरी की मृत्यु 7 समुद्र के पार में पहाड़ के गुफा में एक केकड़ा के द्वारा गला काटे कर मर जाएगी। मैं वही सोच रहा था कि इतनी छोटी सी कबूतरी इस 7 समुद्र पार कैसे करेगी? ये 7 समुद्र पार करके पहाड़ गुफा में गिर जाएगी। गरुड़ जी कहते मैं तो पहुंचा के आगे। कहा तब तो आप मेरा काम करके आ गए। ये स्थिति है। इसीलिए हम लोग का काल केस पकड़ा है, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर प्रदेश। इसलिए अगर बचना चाहते हैं तो बचो ध्यान केवल भाई रे, ऐसो अवसर खोई है तो रोई हो पछताई रे। इसलिए ध्यान कर लीजिए। ध्यान करेंगे तो सुकून और चैन मिलेगा, शांति मिलेगी कि मैंने कुछ किया, आनंद मिलेगा। और आनंद का खजाना आपके भीतर में है। इसके तरफ बढ़िए। और इसके तरफ बढ़ने के लिए कुछ लगता नहीं है, ना धन लगता है, ना जन लगता है, ना और कुछ लगता है। इसलिए इसके तरफ बढ़िए, ध्यान करिए। कहा तो 3 जगह अपना लीजिए, वन में, मन में, कोने में। ठीक है। घर का कोना तो सबके लिए सुरक्षित है,
पहले के ज़माने के लोग तो कोठी रखते थे घर में, अब तो कोठी को रखते नहीं है, खाली रहता है कोना। उस कोने में बैठ करके बड़े प्रेम से भजन ध्यान करिए, एकांत अपनाने का प्रयास कीजिए, मन स्थिरता को प्राप्त करे। और इसके लिए प्रत्येक दिन समय निकाल कर भजन करिए, आगे बढ़िएगा। यहाँ भी सुख में और आगे भी सुख में होगा। ये थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।